तो ईरान में भी क्या स्थिति है, वहां के लोगों की क्या स्थिति है, जो लोग पहले से शोक में थे खामेनेई के फ्यूनरल की वजह से, अपने सुप्रीम लीडर को खोने की वजह से, उन लोगों की क्या स्थिति है और ये युद्ध कब तक चलने वाला है, वहां पर मौजूद ईरान में मौजूद भारतीयों की क्या स्थिति है, तमाम विषयों की जानकारी के लिए हम अपने वन इंडिया के सभी दर्शकों के लिए खास ईरान से लाइव अपने संवाददाता को जोड़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं जो कि ईरान से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, हाकिम रेजा। तो हाकिम रेजा, वेरी वेलकम ऑन वन इंडिया प्लेटफॉर्म। और अभी आप ईरान में कहां पर हैं, ईरान की स्थिति क्या है, फ्यूनरल के बाद अमेरिका ने क्योंकि अटैक कर दिया है, तो क्या लोगों के बीच कैसा माहौल है, इसी से शुरुआत करते हैं। जी, मैं इस वक्त वन इंडिया से मैं अभी खुम में हूँ, जो ईरान का 8वां बड़ा शहर है। ये होली सिटी भी माना जाता है। यहाँ के शिया धर्म के हिसाब से वो 2 होली सिटीज हैं, जहाँ पे कल आयतुल्लाह खामेनेई को जो विरुद्ध हुए थे, दफन किए थे, वो है एक होली सिटी ऑफ मशहद है। और आज मैं वहां से यहाँ पे आया हूँ, दूसरा होली सिटी खुम। तो यहाँ पर पूरी सामान्य, कल मैं कई लोगों के साथ बातचीत की। जैसे ही वो अमेरिका ने 2 दिन पहले यानी 8 तारीख को, जहाँ पे 8 जुलाई को जो हमला किया ईरान पे, उसके बाद लोगों में और गुस्सा और जज्बात और ज्यादा आने लगा। तो उसके बाद में देखना, मैंने यूं समझे कि 9 जुलाई को जो वहां पर अंतिम संस्कार था, लोगों की भीड़ तकरीबन, पहले का वहां पर एक्सपेक्टेशन था 7 से 8 मिलियन का, यानी 70 से 80 लाख लोग जमेंगे। बाद में आते आते 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग जमा हो गए। तो इससे ऐसे लगता है कि वहां के लोगों में तो कोई डर, यहाँ के लोगों में बातचीत की नहीं, कोई डर नहीं है। जैसे वो बोलता है ना कि हम हमला करेंगे, तो और जोश के साथ लोग बाहर आते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग घरों के अंदर नहीं जा रहे हैं। जैसे आवाज सुनते हैं कि जंग शुरू हुई है, तो लोग बाहर गलियों में, सड़कों में आते हैं, बोलते रहते हैं मार्क बर्गम, यानी कि डाउन विद अमेरिका, किल ट्रम्प। यानी कि हम इसमें यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर फारसी में शौआर है कि बहुत मशहूर हो गया है कि पूरे गलियों में कहीं भी जाओ यही एक ही है, मजाक हराम है इन हरफ आखिर। यानी कि अभी नेगोशिएशन करना प्रोहिबिटेड, अभी नेगोशिएशन कर नहीं सकते, ये आखिरी लफ्ज है। अगर आप गवर्नमेंट को चेतावनी नहीं दे रही है पब्लिक के अभी इसके बाद नेगोशिएशन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जंग, बेजंगीम, यानी कि हम जंग करेंगे जब तक के अमेरिका को उनके घुटनों पे जब तक नहीं आता, हम लोग उनसे मानेंगे नहीं, जंग करते रहेंगे। और ट्रम्प को, यानी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि ट्रम्प को किल ट्रम्प, यानी सबके गलियों में, यानी पूरे बैनर्स भी यही लगाए हुए हैं और पूरे जबानों में ऐसे ही है। आपको बाजू में आपको मैंने कई विजुअल्स कल वहां से भेजा था, आपने उसको देख लीजिए और साइड में लगा के देखिए, क्योंकि उसमें पूरी तरह लोग बहुत जोश और जज्बात में हैं, बहुत गुस्से में हैं कि हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है, हम लोग हुसैनी हैं, हम सरेंडर होने वालों में से नहीं है, हम जंग लड़ने वालों में से हैं। अब बातचीत करने से हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, जब तक कि उसको मारेंगे नहीं, उसको उसके घुटनों पे नहीं लाया गया है, तब तक हमारा हक नहीं मिलेगा। हमारे हक के लिए हम लोग लड़ेंगे, लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जालिम के सामने कभी झुकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर पूरा इस्राइल और अमेरिका को, दोनों को सब के सब यही जानते हैं कि जालिम, कि ये आप भी देख लिए हैं, हमने भी वाज़ेह हो चुका है दुनिया को कि जब एस्टीम फाइल के बाद कितने बड़े वो जालिम है। एस्टीम फाइल में छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप, औरतों के साथ रेप, जो जुल्म और जोर, जो तबाही की तरफ, क्योंकि अभी बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुल के आ गया है। तो यहाँ के लोगों को पहले से तकरीबन 47 ईयर से सैंक्शन डाले, यानी कि जंग में लगा हुआ था, पूरी के पूरे जंग में ही थे, जंग पूरी तरह चल रहा था। तो जी हाकिम जी, अभी जो आपने बताया ये दुनिया के लिए भी बहुत सामान्य सवाल नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि ईरान के लोग अब तय कर चुके हैं कि यूएस से बातचीत भी नहीं की जाएगी, मतलब दुनिया पर जो मंडराता हुआ खतरा है वो और ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो जंग है, जो दुनिया के लिए तेल सप्लाई की जो जंग है, और इस तेल की वजह से जो दुनिया अपने घर गृहस्थी में भी मुश्किलें फेस कर रही है, वो सब जारी रहने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई भी एक रास्ता बचा हुआ है कि यूएस से ईरान बातचीत के जरिए एक कोई बीच का रास्ता निकाले? नहीं, अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग अगर गवर्नमेंट अगर बात करना चाहे तो गवर्नमेंट पूरी तरह
निहत्या हो गया, क्योंकि लोगों में इतना गुस्सा है कि पूरे लोग यही कह रहे थे कि हम इतने लोग जमा हुए हैं सिर्फ रहबर के लिए, यानी मुश्तबा खामेनाई, जो वो मुश्तबा खामेनाई बोलेंगे उसी पे अमल करेंगे। क्योंकि उसका रिसेंटली उनका एक स्टेटमेंट आया था कि नेगोशिएशन से मैं कायल नहीं था, चूंकि गवर्नमेंट ने नेगोशिएशन करके आखिर मरहले में लाई है तो मैंने इस पे राजी हो रहा हूं, मगर मेरा नजरिया अलग था। उसके बाद और लोगों में गुस्सा आई, क्योंकि रहबर ने सुप्रीम लीडर का नजरिया अलग होने की वजह से तुम क्यों गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि अब हम लोग गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, अभी कोई नेगोशिएशन जो हमारा माहदा था ट्रंप ने तोड़ दिया है, अब फिर वापस हम माहदे पे नहीं जाएंगे, नेगोशिएशन पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जंग करेंगे। जब तक कि वो उसको जंग में हरा के जितने भी मिडिल ईस्ट में पूरे के पूरे बेसेस हैं वो पूरे बेसेस को खत्म करेंगे तो वो अपने घुटनों पे आएगा। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी खुला था, कब बंद था, कभी भी जंग में बंद किए हैं। चूंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर जुल्म किया, चूंकि उसकी दादागिरी ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो जितने भी पड़ोसी खाड़ी के देश हैं वो पूरे अमेरिका को साथ दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वार्निंग दिया है कि अमेरिका से दूर हो जाओ, पूरे बेसेस को खत्म कर जाओ, दूर हट जाओ, तो हम नॉर्मल जिंदगी यानी पूरी दुनिया को इंसानियत में लेके आना। ये ईरान बोल रहे हैं कि ये हम जंग लड़ रहे हैं, सिर्फ अपने लिए लड़ नहीं रहे हैं, हम पूरी दुनिया के लड़ रहे हैं। जो गासिब यानी कि अमेरिका और इसराइल ये जो दुनिया को हिजाक किए हुए हैं, हिजाक से आजाद कराना चाह रहे हैं। इसमें ये ईरान को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी, यानी 40-50 साल से सैंक्शंस होने के बाद जो इन्होंने सहा है, इसमें उन्होंने वो भी एक तरीके की जंगी थी, यानी इख्तिसादी जंग थी। अब इख्तिसादी जंग से बाहर निकल के वो लोग अभी यूं समझिए कि इख्तिसादी जंग नहीं है, अभी फिजिकल वार में आ गए। अभी बोल रहे हैं कि फिजिकल वार में ये 40 साल से जो तैयारी करे हैं, ये करोड़ों के लोग यानी कि इतने मिसाइल हैं। मैंने कई लोगों से बात किया तो बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने जखीरे हैं, पूरी दुनिया की जितनी भी ताकत है सबको भी हम है ना जो मजलूम के हक में खड़े हुए हैं, जालिम को जब तक हम उसको अपने घुटनों पे नहीं लाएंगे हम पीछे नहीं हटेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.